सुप्रभातम नमस्कारः स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। एक बार पुनः आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यण संधि को लेकर के। देखिए, संधि का जो विषय है अत्यंत महत्वपूर्ण है और यदि एक बार समझ में आ जाए तो अत्यंत सरल भी है। सामान्यतः कुछ लोग कहा करते हैं कि संधि का विषय बड़ा कठिन है, किंतु वास्तव में संधि का विषय कठिन उन्हीं के लिए है जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से शब्द की रचना को या अक्षर की रचना को ही नहीं समझा। अक्षर की रचना हमने पहले पढ़ लिया था, किस प्रकार से वर्णों की आवृत्ति होती है या वर्णों का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके अलावा हमने दीर्घ, गुण और वृद्धि ये तीन संधियां पढ़ी हैं। आज हम बात करते हैं यण संधि को लेकर के। यण संधि इसका सूत्र है इको यणचि, यानी इक के साथ या इक के स्थान पर यण होता है। अब ये इक का अर्थ क्या है? तो ई, उ और री, ई, उ और री, इन तीन वर्णों के बाद में यदि कोई असावर्ण स्वर आता है तो ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वा होता है, री के स्थान पर रा होता है। एक बार पुनः सुन लें। यदि ई, उ अथवा री के बाद कोई असावर्ण स्वर आता है, अब असावर्ण का मतलब क्या है? तो ई के बाद में ई को छोड़ करके जो भी स्वर आएगा वह असवर्ण कहलाएगा। ई के बाद में ई को छोड़कर कोई भी स्वर होगा वह असवर्ण कहलाएगा। तो ई के बाद में ई को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो ई या ही बनता है, ई के स्थान पर या बनता है। इसके अलावा ई कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी। माने ई के बाद में आ आएगा तब भी ई के स्थान पर या होगा, ई के बाद में उ आएगा तब भी ई या ही बनेगा, ई के बाद में यदि री आती है तो भी ई या बनेगा, ई के बाद में ए ओ औ आते हैं तब भी ई के स्थान पर या ही बनता है। तो ई के बाद में ई को छोड़कर कोई स्वर आए तो वह असवर्ण कहलाएगा और असवर्ण होने पर ई का या बनता है। इस बात को ध्यान में रखना है। उ के बाद में उ को छोड़कर कोई स्वर आएगा तो वह असवर्ण कहलाएगा और उ वह बनेगा। जब कोई असवर्ण बाद में आएगा तो उ को वह बनाएंगे। और यदि री है तो री के बाद में री को छोड़कर के कोई दूसरा स्वर आए तो री के स्थान पर रा बनेगा और बाकी बाद वाले जो स्वर आएंगे वे उस या व अथवा रा जो ई, उ अथवा री के स्थान पर बने तो उन या व रा के स्थान पर माने या व रा के ऊपर जो आने वाला स्वर होगा वह मात्रा बनकर के और ऊपर आएगा। इसको और व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए एक बार चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन के माध्यम से और थोड़ा सा समझते हैं और उसके उदाहरण देखते हैं तो और भी ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। जिनके पास चैनल नहीं है या जो चैनल में नहीं है उनके लिए विशेष सूचना, क्योंकि अभी बहुत सी व्याकरण बची हुई है जो आपके पास आनी बाकी है।
इससे पहले लगभग 100 से अधिक वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए गए हैं, जो कुछ लोग हो सकता है जो नहीं पाए होंगे या बहुत से लोगों को मिल भी गए हैं। तो जिनको ये वीडियो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बार बार शेयर करने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तब भी प्रयास करते हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, ताकि जब नया वीडियो आपके पास डाला जाए या पहुंचाया जाए तो आप तक सही समय में पहुंच सके। दूसरा, लाइक करना या ना करना यह आपके ऊपर है, लेकिन यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हो सकता है उससे किसी का भला हो जाए। इसलिए मैं यह जरूर कहूंगा कि वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी और का भला हो जाए और हमें उससे कुछ दुआएं मिल जाएं। लाभ तो निश्चित रूप से हमें सुनने का, पढ़ने का मिल ही रहा है। खैर, आते हैं स्क्रीन की तरफ और यण संधि को और सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। स्वर संधि यण, यण स्वर संधि कहता है इको यणची, यानी इक का यण होता है। मैंने पहले भी बताया था, यदि इ उ री अनंतरम असवर्ण स्वर आगच्छति तर्हि इ य उ व रि रा रूपेण परिवर्तितं भवति। अर्थात यदि इ उ अथवा री के बाद में कोई असवर्ण स्वर आए तो ई के जगह में या हो जाता है, उ के जगह में वा हो जाता है और री के जगह में रा हो जाता है। असवर्ण स्वर का अर्थ पहले भी जान चुके हैं। तो उदाहरण के रूप में यथा यदि और अस्ति। यदि, यदि में द का ई निकला और तो ई को या बनाएंगे और आ की मात्रा सीधा या के साथ में लग जाएगी, तो शब्द बनेगा यद्यस्ति। इसी प्रकार से अति और उत्सुक। अति में जो ई है वह या बना तो बन गया अत्य, और उ की मात्रा या में लग गई तो हमारा शब्द बन गया अत्युत्सुक। इसी प्रकार मनु आसीत, उ का वा बनता है, इसलिए हमने उ को वा बनाया तो हुआ मन्व, और आ की मात्रा लग गई तो हो गया मन्वासीत। धेनु आगता, शब्द संधि हुआ तो बना धेन्वागता। मातृ आदेश, मातृ का री से रा बन गया तो ता और रा मिलकर के त्रा बनता है। हम अक्षरों की उत्पत्ति या अक्षरों की संरचना से जानते हैं। तो त्रा बन गया मातृ और आदेश मात्रादेश। इसी प्रकार से पितृ और उक्ति पितृक्ति। इसको थोड़ा और उदाहरण से समझेंगे। तो यण संधि की पहचान में हमको मिल रहा है या, वा अथवा रा। इन तीन वर्णों से पहले यदि शुद्ध स्वर मिलता है, यानी आधा व्यंजन आधा अक्षर मिलता है, शुद्ध व्यंजन यानी आधा अक्षर मिलता है, तो वहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ यण संधि हो सकती है। सत्यर्थ। अब यहाँ पर
कुछ लोग इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो कहेंगे सत्य और अर्थ, किंतु अ और आ मिलकर के दीर्घ होता है, क्योंकि आ और आ सवर्ण हो जाता है, इसलिए अकः सवर्णे दीर्घ। तो दीर्घ होने से एक दीर्घ होता, यानी अगर सत्य और अर्थ को जोड़ा जाता तो यह बनता सत्यार्थ। अब हमें या के पहले आधा अक्षर लगा हुआ है, तो इसलिए हम या को ई में बदलेंगे तो बनेगा सती, और या में आ की मात्रा है, छोटा आ है, इसलिए अर्थ शब्द बनेंगे सती और अर्थ। इसी प्रकार से अभ्युदय, अभि और उदय, तन्वागच्छति, तन्वागच्छति, वा से पहले आधा अक्षर, इसलिए वा को हम ऊ बनाएंगे तो बनेगा तनु। आ की मात्रा है, इसलिए आगच्छति तो बन गया तन्वागच्छति, तनु और आगच्छति। इसी प्रकार धेन्वस्ति, धेनु अस्ति, अभ्यर्चना, अभि अर्चना, बहु इति बह्विति, बहविति बह्विति, बहु और इति, अधि और आदेश, अध्यादेश, पुनः मणि और इंद्र, मणींद्र। क्यों? यहाँ पर मणि और इंद्र देखेंगे दोनों तरफ ई लगाए हैं, और दोनों तरफ ई लगाए थे, इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर सवर्ण हो गया, और सवर्ण होने पर दीर्घ होता है, इसलिए मणींद्र ऐसा बनेगा। इधर स्वस्त्री और ऋणम, यहाँ पर भी री और री दोनों तरफ है, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र होगा, और दीर्घ होने पर स्वस्त्रीणम ऐसा बनेगा। शत्रु आक्रमणम, त्रु से ऊ निकाल करके वह बनाएंगे तो त्रा आधा होकर के सत्र ऐसा बनेगा, और आक्रमणम आक्रमण शत्रुआक्रमण। अध्याय, अधि और आय, अत्युग्र, अति और उग्र। इसी प्रकार अत्युत्तम, अति उत्तम, अति उद्दंड, अत्युद्दंड, भान्वासीत, भानु और आसीत। सत्यार्थ, यहां पर फिर देखना पड़ेगा, सत्यार्थ को अगर हम तोड़ें तो सत्य और अर्थ में तोड़ेंगे, क्योंकि अगर यण संधि में तोड़ें तो या का ई बनता है, इसलिए यहाँ पर सती कहना पड़ेगा। और सती अगर तोड़ते हैं तो या में क्योंकि आ की मात्रा है, इसलिए शब्द हमारा बनेगा आर्थ, और आर्थ शब्द प्रचलन में नहीं है। आर्थ प्रचलन से बाहर का शब्द है, क्योंकि उसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसलिए हमें अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ आ की मात्रा मिल रही है, और इसलिए हम तोड़ेंगे सत्यार्थ को सत्य और अर्थ में। इसी प्रकार हरीन्द्र, दीर्घ ई की मात्रा मिल रही है, जबकि या व रा से पहले आधा अक्षर यह यण संधि की पहचान है। यहाँ पर या व रा से पहले आधा अक्षर नहीं है, आधा अक्षर ना मिल रहा है हरीन्द्र में, जो दा से पहले है, और द आधा अक्षर मिल रहा है जो रा से पहले है। तो
इसलिए हरि और इंद्र, यहां पर दीर्घ संधि। इसी प्रकार हरेंद्र, हरि, हर और इंद्र, हरेंद्र एक ही मात्रा लगी है जो गुण संधि की पहचान है। गुरु और आशीष, यहां पर गुरु और आशीष ऐसा शब्द है, हमारा संधि करेंगे तो ऊ का वा बनता है, रा आधा रह जाएगा तो शब्द बनेगा गुरुवाशीष। आशा करते हैं कि आपको यण संधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी यदि किसी के मन में कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।